अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। NA 249 में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उसमें आज एक बार फिर एक नया फड़ा पड़ गया है तमाम जमातों के दरमियान। और बड़ी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP और इसके अलावा MQM समेत दीगर जमातों ने जो है तमाम जमातों ने वोटों की जो दोबारा गिनती थी उसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। बाइकआउट का ऐलान क्यों किया है और पीपल्स पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है, इस सारी वीडियो में तफसीलात मैं सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा था उसकी वजाहत मैंने आपके सामने रखनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो है मई को फ़ैसला दिया था तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कि जो आज यानी कि 6 मई को तमाम जमातों की नुमाइंदे जो कि उम्मीदवार थे उनकी मौजूदगी में NA 249 के जो तमाम पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर बैलेट बॉक्सेस खोले जाएंगे। उसके बाद वोटों की दोबारा गिनती होगी। लेकिन जब ये गिनती का अमल शुरू हुआ और उसके बाद फिर तमाम जमातें वहाँ मौजूद थी, वहाँ जो उनके उम्मीदवार थे वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त जो है वो तमाम जो मुखालिफ उम्मीदवार यानी कि PSP, नून लीग, मुस्लिम लीग नून के अलावा जो दीगर जमातें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM समेत दीगर जो जमातें हैं उन्होंने एतराज़ उठाया। एक तो ये है कि पहले दिन से उनका मौक़िफ़ ये है कि फार्म 45 जिसमें तमाम जो बैलेट पेपर और उसके अलावा कितने बैलेट पेपर जारी हुए, कितने ज़ाया हुए, कितनों पे वोट कास्ट हुआ, फार्म 46 के ऊपर इंदराज होता है वो ताहाल नहीं दिया गया। और उसके अलावा जो फार्म 45 हैं PTI की जानिब से कहा गया कि 70 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के उनको फार्म 45 फराहम नहीं किए गए। इसके अलावा नून लीग का कहना है कि 80 से ज़ायद फार्म 45 जो थे उनके पोलिंग एजेंट्स के जो दस्तखत नहीं थे। और इस तरह तमाम जो पोलिंग एजेंट्स को जो फराहम किए गए थे ना तो दस्तखत थे और ना ही मुकम्मल तौर पर उसका रिकॉर्ड था। और उसके बाद आज भी जब उन्होंने एतराज़ात उठाए रिटर्निंग अफसर के सामने तो उस वक्त भी एतराज़ात दूर करने के बजाय उनका कहना ये है कि जो रिटर्निंग अफसर हैं वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और धांधली में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया नून लीग और ख़ासतौर पर PTI ने कि जो बैलेट बॉक्स है उनके अंदर से सील नहीं थे, सीलें हटी हुई थी और उसके बाद रस्सियों से उनको बांधा हुआ था। तो इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि ये जो बैलेट बॉक्सेस से वो खोले गए उसमें वोट चोरी किए गए या मज़ीद वोटों का इंदराज जो है वो किया गया। इसके अलावा बाइकआउट की एक मुश्तरका दरख्वास्त दी गई तमाम जमातों की जानिब से जिसमें मुस्लिम लीग नून के दस्तखत थे, उसके अलावा PTI के दस्तखत थे और MQM और PSP के लोग भी शामिल थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी और रिटर्निंग अफसर के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करने के साथ साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस सारी मुहिम का बाइकआउट किया। उनका यही कहना था कि ये जो रिटर्निंग अफसर हैं वो नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको जितनी भी NA 249 के हवाले से वीडियोज़ की हैं उसमें मुकम्मल तफसीलात सामने रखी है कि जो अमला था वोटिंग का यानी कि जो इस सारे प्रोसीजर को जो वो कर रहा था उसमें शामिल था वो महकमा तालीम से था। तो अब इन तमाम जमातों की जानिब से भी यही इल्ज़ाम आयद किया गया है कि महकमा तालीम के जो लोग थे इस सारे पोलिंग के अमले में शामिल थे और वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें सईद गनी उसके वज़ीर हैं और इस तरह सारा मामला हुआ है। उसके बाद फिर जब आज बैलेट पेपर वोटों की गिनती के लिए सामने लाए गए तो उस वक्त भी जो वो सील नहीं थे और आज भी बार बार मुतालबा किया जाता रहा तमाम जमातों की जानिब से, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर और उसके अलावा बैलेट पेपर की तफसीलात, फार्म 45 और फार्म 46 की तफसीलात तमाम जमातों को फराहम नहीं की। ये संगीन नोयत के इल्ज़ाम थे और उन्होंने जो मुफ्ती इस्माइल साहब, इसके अलावा PSP और इसके अलावा PSP के PTI और PTI के साथ साथ MQM के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी यही इल्ज़ाम आयद किया कि हम बार बार कह रहे हैं आखिर ऐसी वजह क्या है। और उन्होंने मुतालबा किया कि एक तो ये है कि तमाम जो बैलेट पेपर है उनका ना सिर्फ ऑडिट कराया जाए बल्कि फ्रांसिक ऑडिट के साथ साथ इसकी पूरी जाँच पड़ताल होनी चाहिए कि जो बैलेट पेपर खुले हुए थे, बैलेट बॉक्सेस खुले हुए थे और उसके बाद बैलेट पेपर के जो इंदराज नहीं है उसमें दस्तखत नहीं है और किस बैलेट बुक से ये सारी चीज़ें जारी हुई तो उसकी भी तफसीलात नहीं सामने आ सकी हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे कादिर मंदोखेल जो कि नताइज के दौरान जिनको कामयाब करार दिया गया था उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि जब दोबारा गिनती होती है तो उसमें फार्म 45 और फार्म 46 की जारी करने या उसका मसला नहीं है, बल्कि एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर NA 249 में फ़ेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। तमाम मामला मौजूद था, ना तो बिजली है और
ना ही कोई सहूलियात रिटर्निंग अफसर को फराहम की गई। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियाँ जो है उनके साथ तो उनका मुकाबला ही नहीं था, और हमारा जो मुकाबला था वो था TLP के साथ, यानी कि TLP को कलअदम करार दिया गया था। और उसके बाद फिर तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो TLP सामने उभर कर आई थी, यानी 249 में भी। तो उनका नून पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल साहब का भी यही कहना है कि TLP के साथ उनका मुकाबला था, दीगर जमातों के साथ उनका मुकाबला नहीं था। लेकिन जो तमाम जमातों का बाइकॉट है वो समय से बालातर है। उन्होंने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम आयद किया, बल्कि उनका यही मौक़िफ़ है कि नून लीग अगर इतनी ही मुहब वतन जमात है, इतनी ही उनको मुल्क से हमदर्दी है, तो उनके जो सरबराह हैं वो मफरूर हैं, वो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन आज जो वोटों की दोबारा गिनती है, जब तक उसका अमल मुकम्मल नहीं होता, वो रात तक यहीं बैठे रहेंगे, वोटों की गिनती का अमल जो है मुकम्मल कराए बग़ैर नहीं जाएंगे। इससे पहले जिस तरह नून लीग ने 1 मई को छुट्टी के दिन दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 4 मई के लिए नोटिस जारी किए थे तमाम फ़रीक़ैन को। उसके बाद दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज ये 6 मई का जो टाइम दिया गया था, उसमें तमाम जमातें जब पहुंची तो उसकी इस तरह की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब जो वोटों की गिनती का अमल है, चूँकि तमाम जमातें मौजूद नहीं हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है, वहाँ से उठ के चले गए हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब के नुमाइंदे मौजूद थे। इसके अलावा अमजद अफरीदी साहब जो कि PTI के उम्मीदवार थे, नून लीग के, इसके अलावा जो MQM के उम्मीदवार, ये तमाम बड़ी जमातों के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने तमाम ने बाइकआउट का ऐलान किया और मुतालबा किया है। एक तो जो सील्ड नहीं थे उसके सवाल का जवाब रिटर्निंग अफसर अब तक नहीं दे सके हैं जो बैलेट बॉक्स है। इसके अलावा जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के ऊपर जो इंदराज है, उसका भी मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको वाज़े तौर पर जवाब रिटर्निंग अफसर की जानिब से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इल्ज़ाम ऐद किया कि पीपल्स पार्टी को रिटर्निंग अफसर जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प अपडेट है, क्योंकि अभी मज़ीद कानूनी जंग, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि छिड़ने वाली है, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसर के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हमने देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस आते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद फिर हाई कोर्ट्स में CP आती हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करता है, तो उम्मीदवार अपना टेनओवर यानी कि अपनी मुद्दत 5 साल पूरी कर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस मुद्दत पूरी करने तक या उस दौरान किसी भी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फ़ैसला सामने नहीं आ सकता। यानी कि इतना ताख़ीर होती है हमारे अदालती फ़ोरम के ऊपर कि तारीख़ पर तारीख़ पड़ती जाती है, तो उसमें किसी का हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता है। लेकिन इब्तदाई तौर पर नून लीग को बड़ा रिलीफ मिला था कि पीपल्स पार्टी के जो कामयाबी उम्मीदवार थे कादिर मंदोखेल साहब, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन तो रुक चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वोटों की दोबारा गिनती और उसके बाद फिर रिटर्निंग अफसर के ऊपर इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात, तो उससे लग रहा है कि ये ना तो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद चूँकि नून लीग ये किसी भी सूरत ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो हार चुके हैं। और ये कादिर मंदोखेल ने भी अपने जो मीडिया टॉक की है, उन्होंने इस बात का जो है वो कहा है कि नून लीग अगर कहीं जीत जाती है तो कहा जाता है कि इंतखाब ठीक हुआ है, और कहीं हार जाती है तो फिर वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये मामला अब किस तरह बैठता है, ऊँट किस करवट जो है बैठेगा, क्योंकि ये मामला इंतहाई तूल पकड़ चुका है। और यानी 249 में ना तो किसी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा और ना ही उसमें कोई हार तस्लीम करेगा। तो ये जितना बकिया जो बाकी जो मुद्दत रह चुकी है इस मौजूदा असम्बली की, चूँकि ज़िमनी इंतखाब था, तो उसमें इसी तरह अदालती फ़ोरम पे ही जो है वो चक्कर काटे जाएंगे, क्योंकि जब ये मामला इलेक्शन रिटर्निंग अफसर के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आएगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहले भी हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब वोटों की नादरा से तस्दीक होगी बैलेट बॉक्स की, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के बाद फिर दोबारा भी तवील एक जंग है जो चलती जाएगी। तो इस तरह लग रहा है कि कादिर मंदोखेल की जो कामयाबी है वो खटाई में पड़ चुकी है। ये अब तक की अपडेट थी, अब तक की सूरत हाल थी। मज़ीद भी इस सिलसिले में और मज़ीद खबरें भी आपके सामने रखता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।